एक बार एक छोटी लड़की लगभग 10 से 12 साल की, उसका बर्थडे होता है। उसके जन्मदिन पर उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यारी डॉल गिफ्ट करते हैं। बहुत अट्रैक्टिव डॉल होती है, वो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल सी डॉल होती है और वो बच्ची को पसंद बहुत आती है। वो जब उसको गिफ्ट को खोलती है, उस डॉल को देखती है, बड़ा उसको अच्छा लगता है। वो उस डॉल से बातें करने लगती है, उसके साथ खेलती है, रात को उसको अपने साथ लेकर सो जाती है। नेक्स्ट डे जब होता है, अपने साथ उसको स्कूल लेकर चली जाती है, वापस आती है, उस डॉल को खाना खिलाती है, बातें करती है, उसके साथ अपनी शेयरिंग करती है, उसकी ड्रेस चेंज करती है। वो बड़ा इंजॉय करती है उसके साथ शेयरिंग करके, उसके साथ बातें करके, उसके साथ खेल कर। उसको लगता है कि ये डॉल मेरे साथ बात कर रही है, उसको लगता है ये डॉल मेरे साथ खाना खा रही है, उसको लगता है कि ये डॉल मेरी फीलिंग्स को समझ पा रही है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, क्या वो डॉल सही में खाना खा रही है? क्या वो डॉल सच में बातें कर रही है? क्या वो डॉल सच में खाना खा रही है? क्या वो डॉल सच में पढ़ाई कर रही है? सच तो ये नहीं है ना कि डॉल खाना खा रही है। सच ये भी नहीं है कि डॉल बात कर रही है। लेकिन उस बच्चे के लिए सच क्या है? उस बच्चे के लिए सच ये है कि मेरी डॉल मुझसे बात करती है, मेरी डॉल खाना भी खाती है, मेरी डॉल बीमार भी पड़ती है, मेरी डॉल स्कूल में भी जाती है, मेरी डॉल को सब कुछ पता है। ये सच उस बच्चे के दिमाग में है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए। यह आपको बताने का एक तरीका है। जो इंसान नेगेटिव विचारों से घिरा हुआ है, बार बार उसके दिमाग में नेगेटिव सोच आती है, वो परेशान है। जानते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है उसका सच और सही का सच, यानी मेरा सच और जो सच में सच है, वो उसको डिफरेंस को नहीं पता लगा पाता। जैसे कि वो छोटी बच्ची, सच ये है कि डॉल खाना नहीं खा रही, लेकिन बच्चे का सच क्या है कि वो डॉल खाना खा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही हम सबके साथ है। मेरा सच अलग है और सही में जो सच है वो अलग है। आप इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, मुझे मैसेज किया कि सर आप वीडियो बनाइए फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ इलनेस के ऊपर। तो आप इसी एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, डेथ और फियर ऑफ डेथ, इन दोनों के डिफरेंस को समझिए। डेथ एक सच है, इनएविटेबल है, जो सबके साथ होना है, जो पैदा हुआ है वो तो जाएगा ही इस दुनिया में, ये तो सच है। लेकिन फियर ऑफ डेथ क्या है कि मेरा सच कि अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा, मैं रोड क्रॉस करूंगा तो जो ट्रक आ रहा है वो मुझे उड़ा देगा। ये मेरा सच है। सच ये नहीं है कि आप रोड क्रॉस करेंगे तो ट्रक आपको उड़ा देगा। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हैं, आप माउंटेन्स पर गए हैं, आप बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, सच ये है कि आप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मेरा सच क्या है कि हमारी बस खाई में ना गिर जाए, हमारी गाड़ी खाई में ना गिर जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। ये है मेरा सच जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, जिस वजह से मैं बार बार नेगेटिव सोच में फंस जाता हूँ, जिस वजह से मैं बार बार नेगेटिव विचारों में फंस जाता हूँ। कुछ लोगों को बीमारियों का डर होता है कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे वो बीमारी ना हो जाए। देखो, सच क्या है कि हर इंसान को छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है। किसी को बुखार हो गया, किसी को खांसी हो गई, किसी को जुकाम हो गया, पेट दर्द हो गया, ये बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन मेरा सच, जो मैंने सच बनाया हुआ है, वो क्या है? मेरे पेट में दर्द हुआ, ओहो, मुझे कहीं स्टोन ना हो जाए, मेरी किडनी में प्रॉब्लम ना हो, मेरे लिवर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। ये आपका बनाया हुआ सच है। एक कॉमन मैन को आप देखोगे जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट दर्द है, वो 1-2 दिन डॉक्टर से दवाई लेते हैं, डॉक्टर उनको ठीक कर देते हैं, बस इट्स फिनिश्ड। और अगर नहीं होता तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं कि आप टेस्ट करवा लो, टेस्ट में सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये है सच। लेकिन आपका बनाया हुआ सच कुछ और है। जब आप समझ पाओगे ना कि मेरा सच और सही में सच क्या है, उसका डिफरेंस, तो आप ये नेगेटिविटी से बाहर आ जाओगे। ये जो बार बार नकारात्मक सोच आप बना लेते हो, आपको नेगेटिव विचार घेर लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, ये आप इससे बाहर आ पाएंगे। देखिए, हमारी लाइफ बड़ी प्रेशियस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी मोटी बातों के ऊपर हमें अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपकी जो एक सोच है उसको सकारात्मकता दे सकूं, उसको पॉजिटिव कर सकूं। अगर आप नेगेटिव विचारों से घिरे हुए हैं तो आप उससे बाहर आ सकें।
और अगर आप मुझसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ को सेलिब्रेट करिए, लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।